तो सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की तैयारी कैसी परीक्षा की चल रही है। तो आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। और आप लोग को मैंने जैसे कहा था कि एक दिन बच्चों, एक दिन और ये आपकी श्रृंखला चलेगी। आज ये इसका लास्ट है, इसमें बहुत कम ही चित्र हैं। बाकी मैंने 70-80 से लेके 100 के चित्र श्रृंखलाएं आपको करवा दी हैं। जो आपकी परीक्षा के लिए जो मैंने श्रृंखलाएं कराई हैं, इसमें 4 वीडियो में मैंने करवा दिया है। उसको आप बार बार देख के उसका माध्यम, इसको एक जगह प्लेलिस्ट में लगा ही है, उसका माध्यम और जो है किस सन में बना हुआ है और सारी किसने बनाया है, सारी चीज़ें आप इसको जैसे 2-3 जैसे क्यों नहीं चित्र से ही 2-3 प्रश्न आपके बनेंगे। तो आपको एक जगह सारे चित्र मिल जाएंगे, जिससे आपको बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप जो है चित्रों के माध्यम भी मिल जाएंगे और चित्र किस सन में बने वो भी, और किस कलाकार ने बनाए, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी। 4 वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा उसके माध्यम सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हम अपने प्रश्न देखिए, आपका क्या है। मकबूल फिदा हुसैन का ज़मीन कब बनाया? 1955 में। हमने इसको पढ़ा दिया, लेकिन यहीं से शुरू करना है, इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया हुआ है। तो जैसे कि इनको ललित कला अकादमी का पहला पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है और 1955 में मिला ज़मीन के लिए। आगे देखिए, अब ये हमारा यहाँ है, इनका एक है, ये क्या है? मकबूल फिदा हुसैन का कौन सा चित्र है बच्चों? ब्रिटिश राज है इनका। कब? 2009 में। 2009 में बनाया है। कब इन्होंने? तैल माध्यम में। जैसे जब वहाँ ब्रिटिश राज था, तो जैसे जैसे मैंने नहीं बताया था मदर टेरेसा बूढ़ी हैं, फिर जैसे वहाँ पे भूपेन खक्कर की बीच बीच पे वो चीज़ें, भूपेन खक्कर की जो ब्लैक जैकेट बताया था हमने कि इसको जैकेट को जल में धुलेंगे तो जल रंग हो जाएगा। बाकी मदर टेरेसा का हमने तेल बता दिया। और देखिए चीज़ों को जो प्रेमदूत का वो बता दिया। और जैसे कांट्रा का मैंने बताया कि आपको पैरों में कांटा चुभता है तो वहाँ तैल का। जैसे चीज़ों को जोड़ के जब आप याद कर लेते हैं तो चीज़ें जैसे कहीं भी आप देखेंगे बच्चों ना, तो देखिएगा तुरंत आपको माध्यम सारा चीज़ें रट जाएगा। तो इसीलिए मैं कोई माध्यम जब बता रही हूँ तो कहीं उसे जोड़ के बता रही हूँ, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए पर जो सल्वाडोर डाली का है ना, परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, नहीं है, मेमोरी है, तो उसका भी माध्यम तैल है। तो हमने कैसे बताया था आपको कि जब तेल लगाएंगे सर में तभी तो आपकी मेमोरी तेज होगी। और देखिए इसका तो बता ही दिया है। और 9 में इन्होंने बनाया है, क्या बनाया है? ब्रिटिश राज। बच्चों देखिए, जब वहाँ वाले लोग ब्रिटिश लोग अंग्रेज लोग मारपीट करते थे तो उन लोगों को घाव लगेगी कि नहीं? अच्छा बताइए, इसलिए मैंने पीछे चीज़ें रिपीट की है। जैसे इस चित्र देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये ब्रिटिश राज था ना, तो जब ब्रिटिश राज है बच्चों, तो यहाँ वहाँ सब लोग हिंदुस्तानियों के लोग जैसे चोट पहुँचाते थे, तरह तरह की यातनाएं देते थे। तो जब किसी को चोट लगेगा बच्चों, तो वहाँ इस्तेमाल किस चीज़ का होगा? तैल का होगा। तो आपका बहुत आसानी से आप ये चीज़ याद रख पाएंगे। जब मेरी बातें वहाँ, अगर आपको ये चीज़ें ट्रिक से याद रहेंगी, तो जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो देखिएगा 100% आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, जो मैंने जैसे बताया है। तो ठीक है, तो देखिए, और उसमें आपको रटना भी नहीं पड़ेगा वो चीज़ें। इसी और 2009 में बना दिया। तो देखिए 6 में इनको जो है यहाँ से छोड़ दिए, क्योंकि वो भारत माता बनाए थे, तो जो उसमें विवादित हो गए थे, जो नग्न भारत माता इन्होंने बना दिया था। तो देखिए फिर 7 में इनको क्या मिल गया था? राजा रवि वर्मा पुरस्कार। जब ये 10 में वहाँ कतर की नागरिकता धारण करते हैं 2010 में बच्चों, तब 1 साल पहले 2009 में इन्होंने क्या बना दिया? ब्रिटिश राज। क्योंकि वहाँ कतर में चले गए ना, तो उसके 1 साल पहले ये अपने राज्य में थोड़ी न थे, विदेश में चले गए कतर में, तो वो क्या बना दिया? ब्रिटिश राज बना दिया 9 में। अब देखिए फिर मकबूल फिदा हुसैन का क्या बताया है? ब्लू हेड। क्या है? ब्लू हेड। देखिए, और 1961 में। अब देखिए, अब हम चीज़ों को इसलिए जोड़ के बता रहे हैं बच्चों। देखिए हेड आपका है, हेड माने सिर होता है ना, वही ना होगा, हेड माने सिर। तो हेड भी आ जाएगा, तो वहाँ क्या लगाएंगे आप? हेड में तैल लगाएंगे। तो इसका भी माध्यम 1961 में बना हुआ है। देखिए फिर आ गया आपका मकबूल फिदा हुसैन का माँ एवं शिशु, कागज पर लिथोग्राफी। जैसे मैंने कंपटीशन में एक चीज़ याद रखी थी, आपसे बता रही हूँ, जो मैं कंपटीशन जब यंग इंडिया
यंग इंडिया जो है ये है जो है इनकी, बता रहे हैं महात्मा गांधी की है ना। और जैसे तो मैंने इसको कैसे याद रखा, अभी तक एक बार केवल याद ठीक से बैठाया दिमाग में अभी तक कि ये महात्मा गांधी को जवान यंग बना दिया। और इसी में देखिए न्यू इंडिया है, कुछ ऐसे है ना, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया है तो क्या हो जाएगी, वो एनी बेसेंट की थी। तो जब इसको मैंने अलग कर लिया यंग इंडिया का, महात्मा गांधी कर लिया, तो ये न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, एनी देखिए न्यू आ गया था, एनी बेसेंट। तो ये चीज़ें हमको बहुत दिन तक याद थी। तो जैसे एक हिंदी में वो बच्चों जो बातें बता रही हूँ, जैसे है हिंदी, जैसे कोई चीज़ आप अगर एक बार कहीं चीज ठीक से बैठा लिए गए तो वो चीज़ों को बार बार रटना नहीं पड़ेगा। वो जहाँ भी, जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू का बताया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का बताया बच्चों, किसका बताया, जवाहरलाल नेहरू का। तो यही जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब कभी कभी आ जाती है तो आप थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैंने यही से बता दिया कि डिस डिस देखिए हम भी, हाँ ठीक से लिखेंगे तो डिस्कवरी ये है ना, और यहाँ देखिए जवाहर लिख दिया जब हमने, तो ये क्या हो गया, ये मिल गया ना दोनों। यहाँ क्या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस वहाँ आ पाएंगे, जो जब ये चीज़ें हमने वहाँ से जोड़ दी तो वहाँ वहाँ कोई चीज़ आपको याद ही नहीं होगा। तो अगर कोई चीज़ आप याद कर रहे हैं तो उसको ऐसा बैठा लीजिए कोई उसका ठीक से कि वो आपको एक साल याद नहीं होगा, हमेशा के लिए कभी दिमाग में सेट हो जाए कोई चीज़। अगर वहाँ बैठाने लायक कोई चीज़ रहे, उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। मुकुल चंद्र डे का संथाल बाला हो गया, संथाल बाला का तो कहना नहीं है कितने लोगों ने बनाया है। अब जो है कागज पर एचिंग एवं एक्वाटिंग, एक ही आए उसमें परीक्षा में तो बेटर है, अगर 2-3 कलाकार जिन्होंने बनाया तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएंगे बच्चों। देखिए एक्वाटिंग माध्यम में कागज पर, इनका यही एचिंग उचिंग माध्यम ही है मुकुल चंद्र डे का, तो उसी माध्यम में इन्होंने बनाया है। मैंने यंग इंडिया आज आपको पढ़ाया था, उसमें व्यक्टप्पा का पढ़ाया था जब, तो बताया था सुबह वाली क्लास में, मोहन सामंत अश्वमेघ यज्ञ क्या है, एक्रिलिक माध्यम में, अश्वमेघ यज्ञ एक्रिलिक माध्यम में बना दिया मोहन सामंत। ये देखिए आयल एवं एंड सैंड ऑफ कैनवास पर, आयल एंड सैंड ऑन कैनवास पे बना दिया इसको। देखिए मोहन सामंत का जटायु का जन्म क्या है, जटायु का जन्म, और 1996 में, और क्या है, जन्म जल रंग में, ठीक है। जब देखिए कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जब जन्म हुआ था तो क्या बारिश हुई थी ना, तो यही कृष्ण भगवान के जन्म से जटायु को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये इन्हीं का रूप तो राम भगवान थे जब सीता जी वहाँ पे हुई थी। तो ये जो है एक देखिए आज मैंने सुबह में बेगटप्पा का पढ़ाया था, बेगटप्पा का पढ़ाया था, तो क्या बताया था, रावण जटायु युद्ध बताया था ना, वहाँ पर देखे थे आप लोग ना। तो ये मोहन सामंत का क्या होगा, जटायु का जन्म, वहाँ यहाँ मोहन सामंत का जन्म हो गया। मोहन सामंत का मैन विद द चाइल्ड इन ए चेयर, मिक्स मीडिया में, ठीक है, ये मिक्स मीडिया में इन्होंने क्या बनाया है, मोहन सामंत ने मिक्स मीडिया में बनाया, यही इनका माध्यम भी मिक्स मीडिया है। मैन विथ ए चाइल्ड इन चेयर, यामिनी राय का क्या है बच्चों, काला घोड़ा, क्या है, कागज पर टेम्पेरा। देखिए जैसे बच्चे पेंटिंग नहीं बनाते हैं तो कागज पे ही बनाएंगे, घोड़ा वोड़ा बनाते हैं ना, आते होते छोटे छोटे बच्चे, तो कागज पर टेम्पेरा कर दिया, वैसे इनका माध्यम भी टेम्पेरा बच्चों है ज़्यादा, तो इसको इसी चीज़ से याद रखिए, काला घोड़ा। और ये ज़्यादा जानवरों बिल्ली उल्ली का सारे सबका इन्होंने चित्र बनाया हुआ है। अब देखिए यामिनी राय का क्या है, मदर एंड चाइल्ड, कैनवास पर तैल, कैनवास पर टेम्पेरा, सॉरी तैल बोल दिए, तो क्या है। और देखिए एक इनका जो है जल रंग में भी है बच्चों, एक जल रंग भी है, तो ये तो 1920 वाला है जो जल रंग में इसका माध्यम में मदर एवं चाइल्ड इन्होंने जब बनाया है, तो एक इसमें भी बनाया है, सॉरी जल रंग नहीं, सॉरी उसका माध्यम हमको सॉरी बोल दिए, और जैसे 1920 का है, दो एक जो है उसके बाद भी बनाया है, 2 बार इन्होंने मदर चाइल्ड बनाया हुआ है।
अब माध्यम हम नहीं बता सकते बच्चों, थोड़ा सॉरी, कोई दूसरा माध्यम रहा होगा, हमको तो वैसे मुंह से निकल गया। यामिनी राय का माँ एवं शिशु कैनवास पर तैल रंग में। देखिए माँ और शिशु देखो वहाँ भी था, वहाँ मदर एंड चाइल्ड था ना, तो देखिए 2 बार इन्होंने बनाया है। तो एक बार का वो देख लीजिए क्या था, हाँ वही रहा होगा तब पहले वाला, ये जो मदर और चाइल्ड बनाया है ना, तो ये भी कैनवास पर टेम्परा है, तब एक जो है आपका तैल माध्यम में है। अब देखिए ये भी, देखिए कैनवास पे अगर माँ और शिशु जब का संबंध वहाँ आ जाएगा बच्चों, यामिनी राय का माँ शिशु देखिएगा, तो माँ अपने शिशु को क्या लगाएगी, शिशु की मालिश किससे करेगी, तैल से करेगी ना। तो अब वहाँ माँ शिशु देखिएगा तो हाँ कैनवास पर तैल माध्यम लगा दीजिएगा। देखिए यामिनी राय का क्या, संथाल कन्या, क्या है, संथाल कन्या। स्त्री आ जाएगा तब आपकी वहाँ नंदलाल बोस हो जाएंगे, और महिला आ जाएगा तब कौन हो जाएंगी। इसी में इतने छोटे छोटे शब्द जो कि कन्या बाला स्त्री सब एक ही महिला का ही रूप है, तब ये यामिनी राय हो जाएंगे। और इसको कैसे याद करेंगे आपको, देखिए स्त्री और स्त्री तो अलग रख रहा है, महिला और यामिनी, यामिनी और महिला, देखिए ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो महिला आएगा तो आप ये लगा दीजिएगा। और इनका बोर्ड एवं टेम्परा है यामिनी राय का संथाल कन्या। संध्याल वाला देखिए वो हलदर उलदर भी बनाए हैं, बहुत लोग बनाए हैं बच्चों। तो देखिए यामिनी राय का संथाल वाला फिर से एक बार वहाँ भी था, एक बार तैल माध्यम में, वो टेम्परा में था। तो देखिए एक इनका एक दो, जैसे इन्होंने माँ शिशु एक में टेम्परा में बना दिया, एक तैल में बना दिया है, तो 2 चित्तें बनाई हैं। अब वहाँ सन के हिसाब से है, तब रड़दा वकील का क्या, आँख मिचोली कागज पर जल रंग में। आँख मिचोली कागज पर जल रंग, आपकी आंखों से क्या निकलता है, आंसू निकलता है, तो क्या होता है, आंसू निकलेगा तो किस किस चीज का होगा, जल की तरह ही होगा ना। तो कागज पर आँख मिचोली आपके मूलाराम का भी है, वहाँ गढ़वाल शैली के जो है उनका भी एक चित्र है आँख मिचोली। तो रड़दा वकील का है, जो शारदा वकील के भाई। देखिए ये क्या है, लाफिंग फेस लग रहा है जो है इनका, हाँ लाफिंग फेस है, देखिए हंस रहा है ना, लाफिंग फेस है, चित्र को दिखा रहे हैं बच्चों। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है, लाफिंग फेस। सफेद धागे भी इनका एक है, सफेद धागे, ठीक है, कागज पर स्याही में। इनका देखिए जो है ये कैलीग्राफी के लिए जाने ही जाते हैं, कैलीग्राफी यानी लेखन विधि के लिए, तो कागज पर स्याही हो जाएगा इनका, कागज पे ही लिखेंगे। अब देखिए सबसे प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा का गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन क्या है, 1989 में तैल माध्यम में, ठीक है, क्या है, गैलेक्सी ऑफ, देखिए गैलेक्सी जो देखिए गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी और तैल, देखिए यहाँ ये गैलेक्सी लिखना था, हम लिख दिए वो गैलेक्सी है ना। देखिए ला और इसमें भी ला दिख रहा, क्या माध्यम है इनका, और कब बनाए हैं, 1989 90, ठीक है ना, 89 में। अब देखिए राजा रवि वर्मा का क्या है, महिला फल लिए हुए, क्या हुआ, महिला फल लिए हुए, तो क्या है, तैल माध्यम में इनका। देखिए बच्चों महिला फल लिए हुए, और एक है उनका बेंद्रे का है, महिला फल बेच रही है, नहीं ऐसे लिखा था, महिला फल से बेचने वाली, फल बेचने वाली था, तो वहाँ भी माध्यम तैल ही था बच्चों, ठीक है। तो इनका भी तैल, जहाँ इनका राजा रवि वर्मा का और बेंद्रे का दोनों तैल हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का लेडी इन मूनलाइट कब बनाया है, वो भी यही 1999, सॉरी 89 में, ये 99 100 में बड़ा कंफ्यूजन, 89 में, 89 में, 89 में बनाया हुआ, वो भी 1989 में बनाया था राजा रवि वर्मा लेडीज इन मूनलाइट तैल माध्यम में। अब देखिए ये कैसे याद रखेंगे आपको, बताइए, ये जो है बच्चों, जैसे अभी हम स्त्री है जब, तो लेडीज है जब, तो बालों में लगाएगी ही तेल ना, अपने बालों में तेल ही का यूज करेगी ना, तो लेडीज इन मूनलाइट,
लेकिन ये मून लाइट तो कहने का मतलब दूसरा है, लेकिन इसका माध्यम जो है उसके बारे में हमने बताया है। और इनका चित्र तो आपको याद ही हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, राजेंद्र प्रदेश का, प्रदेश बोले, राजेंद्र प्रसाद का है बुद्धा विक टू बुद्धा। क्या है, बुद्धा विक टू बुद्धा, वास तकनीक में जल रंग में। देखिए ये जहाँ बैठा हुआ है बुद्धा, और देखिए मांग रहा है ना, तो इसका अर्थ ये है कि बुद्धा खुद से ही याचना कर रहा है अपनी मूर्ति। ये बुद्धा है, ये भी बुद्धा है, तो अपनी मूर्ति बुद्धा खुद से ही याचना कर रहा है। बुद्धा बिट्टू बुद्धा। देखिए आगे, ये देखिए बुद्धा की मूर्ति भी है, बुद्धा है भी, और खुद से याचना कर रहा है। ये राजेंद्र प्रसाद का है। राजेंद्र प्रसाद आपके जल रंग में के लिए विख्यात है, प्रश्न आता है। और देखिए यहाँ जल रंग है भी इसका माध्यम, देख रहे हैं, मैंने बताया ना जल रंग के लिए विख्यात है, तो इनका वाष्प माध्यम है भी, वाष्प पद्धति के लिए जाने जाते हैं। और देखिए राजेंद्र प्रसाद का क्या है, सूर्य, सूर्य नमस्कार राजेंद्र प्रसाद का है। और जो है ये भी जल माध्यम में है। जैसे सूर्य को जब आप जल देते हैं ऐसे, नहीं देख लीजिए वहाँ सूर्य को जब, यहाँ देखिए खुद ही ये दिखा रहा है कि स्त्री जल ऐसे छोड़ रही है, तो सूर्य को ऐसे अर्पण कर रही है, सूर्य नमस्कार कर रही है, तो ये किसका है, राजेंद्र प्रसाद का है। अब देखिए ये क्या है आपके, राम कुमार, इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों, शिमला। और इन्हीं के जो साथ में मैंने जगदीश गुप्त का भी 1924 बताया था ना, उनका हरदोई और शाहबाद में है। तो लोटस पांड कागज पर जल रंग में, क्या है, लोटस पांड। जैसे अब देखिए यहाँ तो लोटस पांड आ गया, तो यहाँ कागज पर जल रंग हो गया ना, लोटस है तो जल रंग हो गया। लेकिन देखिए एक याद जो हे रामचंद्रन का था, ग्रीन लोटस पांड था उनका, तो उनका तैल माध्यम था। यही चीज़ों को पीछे रिपीट कराएंगे ताकि आपको पीछे वाली चीज़ें रिपीट होती रहे बच्चों। तो उनका क्या माध्यम था, तैल। तो जब ए रामचंद्रन का आ जाएगा तब हमने क्या कहा था वहाँ पे कि आप जो है लोटस को तैल में कर दीजिए। बाकी जब राम कुमार आ जाएंगे तो ये तो भगवान हैं एकदम साक्षात, तो इनका जलय में हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक चीज हमने वहाँ पीछे भी बताया था कि हेब्बर का बाढ़ था बच्चों, इसलिए मैं बता रही हूँ हेब्बर का बाढ़। अगर आपको उनका चित्र भी नहीं याद रहता तब भी मैंने कहा था इसी से मिला दीजिएगा। इसका भी तैल था, मैंने कहा था बाढ़ को जल से मत करिएगा, तैल से कर दीजिएगा। देखिए कुमार, राम कुमार का क्या है, श्रेष्ठा। जो ये राम कुमार के सारे जो मैंने चित्र करवा रही हैं, फिर किसी भी चित्रकार के यहाँ पे जो चित्र श्रृंखलाएं करी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। जो माध्यम है शन है, देखिएगा आपकी परीक्षा में एक आध दो प्रश्न इससे आने ही आने हैं आपके। 1952 में कागज पर जल रंग में क्या है, सिएस्टा, सिएस्टा और जल रंग। सिएस्टा यही लिखेंगे, सिएस्टा जब सिएस्टा लिख रहे हैं जब बच्चों, तो क्या देख लीजिए तैलोल माध्यम वहाँ दिखाई नहीं देगा अगर इस तरह। देखिए राम कुमार का है बैक बांड, बैक बांड बोर्ड पर तैल माध्यम में, क्या है, बैक बांड और बोर्ड, बोर्ड और बैक बांड तैल माध्यम में। चित्र भी इनके याद रखते जाइए आप लोग। राम कुमार का क्या है, इनका तो देखिए परिवार भी है एक, बेरोजगारी भी है, बहुत कई चित्र बनाए हैं। बाकी वो हाँ वाराणसी श्रृंखला भी बनाई है राम कुमार ने। विकास भट्टाचार्य का क्या है, डाल सीरीज 1970 में तैल रंग में, ठीक है। छोटे बच्चे जब गुड़िया खेलते हैं बच्चों, तो उसको क्या क्या उसकी सेवा करेंगे, उसको कपड़ा छोटा छोटा पहनाएंगे, उसके बाल संवारेंगे, बाल संवारेंगे तो क्या लगाएंगे, उसमें तेल लगाएंगे, ठीक है। बचपन में नहीं उसके साथ खेलते हैं तो उसकी सारी कहते हैं इसको ये करें वो करें। विजय सिंह का क्या है, स्चुअल जर्नी, स्चुअल जर्नी, स्प्रियल चुअल जर्नी है कागज पर स्याही में। उधर के इधर के चित्रकारों का तो अभी पूछा नहीं गया है, नेट जीआरएफ के बच्चों के लिए शायद पूछा जाए ज़्यादा, तो टीम उधर के ही ज़्यादा चित्रकारों का पूछता है। विजेंद्र शर्मा का है द गेम ऑफ लव, क्या है, द गेम ऑफ लव, कैनवास पर लव, कैनवास पर तैल रंग में।
अब आजकल सारी परीक्षाओं का पैटर्न हार्ड करता चला जा रहा है। चाहे आपके देखिए पेट का पेपर आपने देखा था, कैसा सा प्रश्न पूछ दिया था कि जो है महात्मा गांधी ने लंगोट कब पहनी, किस सन में। तो ये प्रश्न आने लायक था, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपके पेट में जो पूछ दिया था बच्चों, कि इतना कठिन कठिन शब्द पूछा था कि जो अच्छी तैयारी करने वाले थे उनका 35-45 तक सिमट के रह गया। यहाँ तक कि 20-25 क्वेश्चन तक भी 100 में सब लोग कर पाए थे, इतना हार्ड पूछा था। तो यही सबसे हाईएस्ट मेरिट गई थी वहाँ पे। तो पेपर के जब यहाँ भी आपके यहाँ पेपर भी पूछा जाता है, तो जैसा लेवल रहता है पेपर को, उसी हिसाब से वहाँ की मेरिट बनती है। विजेंद्र शर्मा का देखिए, द मार्क्स प्लेयर क्या है, कैनवास पर तैल माध्यम रंग में। और जो है सब यही लंगोट का लेके सारे जो है यूट्यूब पे चर्चा फैली थी कि क्या क्या प्रश्न पूछा है। विनोद बिहारी मुखर्जी का क्या है, रेस्टोरेंट्स क्या है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है बच्चों। बाग बाग में चहलकदमी, बाग में चहलकदमी, ठीक है, बहुत ही इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए विनोद बिहारी का क्या है, रेस्टोरेंट्स, कागज पर टेम्परा। इन्हीं के बिटिया हैं जो मृणालिनी मुखर्जी का हमने बताया, मीरा मुखर्जी पत्नी हो गई, और उनका जो है उनका मुंबई बताया था। मीरा का जन्म देखिए कलकत्ता है, और इनका मृणालिनी का आपके आ जाएंगे तब कौन कहाँ हो जाएगा, मुंबई। और जब दिल्ली, मुंबई में जब दिल्ली शिल्पी चक्र का स्थापना हुआ है तभी इनका मृणालिनी का जन्म हुआ। और देखिए आदम और हवा पेपर पर कोलाज, विनोद बिहारी का आदम और हवा पेपर पर कोलाज, देखिए भी इम्पोर्टेंट है इनका। देखिए क्या है, विनोद बिहारी मुखर्जी का मंदिर का घंटा, नेपाल। देखिए नेपाल इनका है, देख रहे हैं ना, मंदिर का घंटा कागज पर लिथोग्राफी, 1954। 1954 जब आपकी लोथल की खोज हुई है, लोथल, लोथल नहीं है, उसकी खोज हुई है ना, लोथल, लोथल की खोज हुई है। तो देखिए बच्चों, नेपाल हो गया तो इनका, और नेपाली लड़की हो गई तब किसका हो जाएगा, नेपाली लड़की हो गई तब किसका हो जाएगा, आपके डीपी राय चौधरी का हो जाएगा, डीपी राय चौधरी का। तो देख लियो 1954 में इन्होंने बनाया हुआ है। अब देखिए इनका ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है, वृक्ष प्रेमी, ट्री लवर, कागज पर टेम्परा में बना दिया है, वृक्ष प्रेमी, ठीक है। अब देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी का सनफ्लावर, 1940। 40 में क्या है आपकी, लास्को गुफा की खोज, और राम किंकर का सुजाता। सुजाता इन्होंने राम किंकर वाजनेसी में बनाया, कन्या और कुत्ता भी बनाया, हार्वेस्टर भी इसी समय बनाया है, ठीक है, हार्वेस्टर भी उसी समय बनाया। और लास्को गुफा की खोज भी कपड़े पर तैल माध्यम में क्या है। और सनफ्लावर एक वान गांग ने भी बनाया है, वहाँ वान गांग कहाँ का है बताइए, हमने आपको कैसे टिक से बताया है, उत्तर प्रभावाद का है, वान को प्रभावाद का है। कैसे बताया था, वो उतरा जब, वहां से उतरा जब, तो कहाँ बैठा, शेजान पे, वहां से आया, कहीं से उतरा है जब, तो उत्तर प्रभावाद हो जाएगा, शेजान। और क्या, गुस्से में था तो वहां से आया था, वानगांग हो गया, तो उत्तर प्रभावाद से कहीं से उतरा तो उत्तर प्रभावाद, और कहाँ बैठा, शेजान पे, सेज पे बैठा, अपने बिस्तर पे बैठा, और क्या गुस्से में तो क्या दिया, गाली दिया, तो पालगागिन हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना मैंने बता ही दिया था, बाकी इनके तो सनफ्लावर है, बहुत है, कई चित्र है वहाँ पे। जब हम वहाँ पढ़ाएंगे आपको वेस्टर्न आर्ट, तो वहाँ बोर्ड ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को बताते जाएंगे बच्चों। देखिए शंखो चौधरी का क्या है, वर्ड, कापर एवं स्टील पे, इस पे कापर एवं स्टील पे, शंखो चौधरी का। शंखो चौधरी का मैंने बार बार कहा है कि इनके जो है, जो ये शंखो चौधरी का जो है, ये बिहारी है, क्या है, इनको बिहारी बना लीजिए, क्या है, बिहारी है बच्चों। तो देखिए जब शंखो बोल रहे हैं तभी शोला, शंखो शोला, और बाकी शैलोज का साथ बताया, और शैलोज का मैंने बता दिया है आपको, उनका पश्चिम बंगाल है। तो पीछे की चीज़ें बीच बीच में आपको एक बार रिवीजन कराते रहेंगे, तो आपको वो चीज़ें 7 और 60 बताया था, किसका, इनका पश्चिम बंगाल।
क्या है, पश्चिम बंगाल। सैलोज का बता दिया। इसी में कनू देसाई भी साथ के हो जाएंगे आपके, कनू देसाई भी। आज हम पूरा इसका ख़त्म कर देंगे, रोज रोज इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये चित्र वाला। और देखिए, हाँ, कनू देसाई हो गए। खासगीर भी आपकी है। खासगीर का चिटगांव है, कनू देसाई का भड़ोच गुजरात है, इनका पश्चिम बंगाल। बाकी लोग साथ में ही जन्मे हुए हैं बच्चों, इतने लोग। और 16 का हमने बता दिया शंखो। और 17 में आ जाइएगा, फिर मैंने सारे लोगों का। देखिए 17 में 1 साल बाद ही आपके धनराज भगत हो जाएंगे, जिनका शिवा डांस है और काश्मीर माइन यही सब है ना इनका, जब धनराज भगत का चित्र जो है। तो ये देखिए, और सबसे प्रसिद्ध चित्र क्या है उनका, घोड़े की नालबंदी। धनराज भगत का घोड़े की नालबंदी, ये वाला चित्र। ठीक है। और देखिए, ये तो हो गया। 17 में धनराज भगत का जन्म हुआ बच्चों, और 1 साल बाद उनके सैलोज मुखर्जी से। और देखिए उनका धनराज भगत का पंजाब है और लाहौर में। ठीक है। उनका क्या था, हमने बताया था, शंखों का कहाँ बताया था, बिहारी हैं, शंखों में बिहारी हैं। तो चीज़ें जो है आप लोग याद करते जाइए। उनका 17, उनका 16। देखिए सैलोज मुखर्जी का क्या है, आगे आपके आग भी गए सैलोज मुखर्जी, जिनका जन्म हमने बताया था। इनका चुंबन, चुंबन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका सैलोज मुखर्जी का है बच्चों। और ये इनके देखिए, एक इसी से अगर इसका पूछा जाए सैलोज मुखर्जी के शिष्य कौन है, तो आपके राम कुमार, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि इनके शिष्य कौन है, तो देख लीजिएगा। शैलेश मुखर्जी का क्या है, ग्रामीण परिवार। क्या है, 1951 में कैनवास पर तैल माध्यम। ठीक है। एक उनका ग्रामीण परिवार है जब 1951 में तैल माध्यम। देखिए श्याम बिहारी अग्रवाल क्या है, माँ एवं सरस्वती। क्या हो जाएगा, वाश तकनीकी जल। जब कोई भी प्रभु, कोई भी देवी, कोई भी आ जाए, तो जैसे वहां नहीं था सूर्य नमस्कार में जल रंग था, तो आप क्या करेंगे, जल रंग बना देंगे। श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है। देखिए श्याम बिहारी अग्रवाल का है, क्या है, सांध्यदीप। क्या है, वाश तकनीकी में, जल रंग में। देखिए श्याम बिहारी अग्रवाल भी आपके क्या है, वाश तकनीक से बच्चों। और ये आपके राजेंद्र प्रसाद भी हैं। तो इन लोग का सारा चित्र भी देखिए वाष्य माध्यम में ही बना है। क्या है, शांतदीप, श्याम शांत। देखिए यहाँ हम जोड़ेंगे इसको, श्याम और शांत दीप। अब देखिए ये सतीश गुजराल का गणेश। देखिए गणेश की मूर्ति बना है ना, गणेश, गणेश जननी अवनी बाबू, गणेश जननी। ठीक है। और गणेश सतीश गुजराल। गणेश कई लोगों ने बनाया बच्चों, मंजीत बाबा ने भी गणेश बनाया है, कई चित्रकारों का गणेश है, सतीश गुजराल का है गणेश। एक चित्र, अगर एक चित्रकार आएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक चित्रकार, 2 चित्रकार आ गए वहां पे, तब वहां आपके प्रश्न गलत होंगे। देखिए सतीश गुजराल का ट्री ऑफ लाइफ क्या है, 1994 में वर्ड वुड लेदर व सिरेमिक। अब इनका भी हम बताते हैं सतीश गुजराल का। 1925 और 2020, कब, 25 मार्च को मृत्यु हुई है। तो देखिए 1925 और कहाँ, झेलम पंजाब। तो इनका झेलम पंजाब आप लोग कैसे याद रखेंगे, इनके जीवन में इतनी परिस्थितियां ज़्यादा कठिन थी, तो क्या कर रहे थे, वो झेल ही रहे थे ना। तो झेलम पंजाब आराम से इनका जन्म तिथि और जहाँ जन्म स्थान, ये बहुत इम्पोर्टेंट कलाकार हैं बच्चों, इनका तो पूछा जाता ही है। क्योंकि सतीश गुजराल हुए, विकास भट्टाचार्य, विमान सुंदरम, ये परीक्षा के लिए, उधर जितने बंगाल शैली के कलाकार हैं, ये अमृता शेरगिल, इन लोगों से प्रश्न तो परीक्षा में आपके रणवीर सिंह बिष्ट। देखिए ये सब से परीक्षा में जो उनकी शिक्षा हुई, कैसे, कहाँ जन्म हुआ, कितने सन हुआ, तो ये सब आपको रटा रहना चाहिए। और कौन कौन से उन्होंने चित्र बनाए।
ताकि आपके प्रश्न वहां से गलत ना हो। देखिए सतीश गुजराल का क्या है, शिव एवं पार्वती, क्या है 1978 में सिरेमिक, किसमें, सिरेमिक में, शिव एवं पार्वती। देखिए सिरेमिक जब वहाँ रहेगा तो जैसे मूर्ति बनती है बच्चों ना, तो उसमें माध्यम उद्यम तो सीमेंट में सिरेमिक से बनती ही है, तो उसमें जल और तेल तो बनेगा नहीं। तो शिव और पार्वती क्या हो जाएंगे, शिव सिरेमिक। और कब बनाया है, 1978 में, 68 में, 78। कुछ गिनतियां भी ऐसी है ना। सतीश गुजराल का शीर्षकहीन रिलीफ मेटल एंड वुड में, किसमें, सतीश गुजराल का शीर्षकहीन। देख लीजिए शीर्षकहीन इनका चित्र है, सतीश गुजराल का मेटल एंड वुड में है। देखिए सतीश गुजराल का और एक चित्र है क्या, हर्षोन्माद। हर्षोन्माद क्या है, हर्ष जो है, हर्ष बहुत, जैसे बहुत ज़्यादा खुशी हो जो उनका है, वो है हर्षोन्माद है। तो 1986 में कैनवास पर क्या है, मिश्रित माध्यम में है। देखिए यहाँ हर्षोत लिखेंगे जब हम माध, तो मिश्रित माध्यम। बनाया कब है, 1986 में। अब देखिए आपके कौन हुई आगे आपके। अब इनका हम भी एक चीज बताएंगे बच्चों, यहाँ पे बहुत ही ट्रिक्स है। सदानंद बाकरे आपके कहाँ के हैं, टोरसो। टोरसो किस पे एक ने बनाया है, इस पे आपके अमृता शेरगिल को क्या मिला, इनको क्या मिला है, टोरसो पे पुरस्कार इनको मिला है अमृता से। और टोरसो इन्होंने भी, बाकरे ने भी बनाया है। तो इनका भी तैल माध्यम है और उनका भी तैल माध्यम है, देख रहे हैं दोनों लोग का। और बाकरे क्या हैं, आपके मूर्तिकार हैं। कहाँ के हैं, सदानंद बाकरे पाए के हैं बच्चों। अगर आपको नहीं याद होता मूर्तिकार कैसे इनको याद रखें, तो अगर मूर्ति रहता है तो क्या, जैसे बाकरे, बाकरे का मत अच्छा अच्छा बना लीजिए। बाकरे का मतलब अब यही हम बता रहे हैं आपको। अगर आपको मूर्तिकार नहीं याद होता तो ये जो बाकरे का क्या होता है जानते हैं, कोई चीज अच्छी चीज होती है तो उसको क्या कहा जाता है, अच्छी अच्छी बाकर, बाकर, ये अच्छी अच्छी। तो क्या बनाएंगे, मूर्ति अच्छी बनाएंगे ना, ये बहुत सुंदर मूर्ति बनाते हैं तो बाकरे हो गए। अब देखिए आप आ जाएंगे आपके गाय तोंडे, गाय तोंडे आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके पेंटर, पेंटर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, पेंटर। तो ऐसी पेंटिंग ये बनाए, पेंटर कर पेंटिंग करेंगे। जैसे पेंटिंग नहीं ऐसे की जाती है कि अपनी पेंटिंग करते अपनी कलम ही तोड़ डालेंगे, जैसे नहीं कोई चीज पेन से करता है तो पेंटिंग करेगा जब तो क्या करेगा, तोड़ डालेगा उसको। जैसे जैसे हम ये हमेशा के लिए ये चीजें आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको जो मेरी क्लास से पीछे देख रहे हैं वो मेरी ट्रिक को अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों। जैसे मैंने कलमकारी बताया आपको, कलमकारी बताया ना, कहाँ की हो गई है, आंध्र प्रदेश की हो गई, ठीक है, आंध्र प्रदेश की हो गई। तो मैंने इसमें कैसे बताया कि कोई पेन है, अगर किसी में आंख में चोक दी जाए तो कलमकारी क्या हो जाएगी, तो अंधा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगी। और देखिए बिहू नृत्य हमने बताया आपको, बिहू कहाँ का है, असम का है। बहुत अच्छी ट्रिक से आपको बताएंगे तो आप क्या कह देंगे कि नृत्य जो है बहुत आसान है, तो बहुत आसान हो जाएगा असम। तो ये तो बता ही दिया। आगे मैं बहुत ही सारे जो है नृत्य उत्य हैं जो सारे अच्छे से बता दूंगी आपको, कि जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ। अब देखिए आगे मैंने पढ़ाया ही, आप लोग मेरे पीछे के वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होती जाएंगी। सदानंद बाकरे का क्या है, मुखाभ्यास हो गया 1950 में कांस्य माध्यम में। पेंटिंग करेंगे तो ऐसा करेंगे कि अपनी पेन ही तोड़ डालेंगे तो काय तोड़े। और अच्छा इसे नहीं कहता ये बहुत बाकरा, ये बहुत बाकर है, बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाएगी मूर्ति, अच्छा मूर्तिकार हो जाएंगे। सीमा कोहली का है क्या, कामधेनु, कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम। हकुशा, हकुशा का क्या है, किस्टा विद काऊ, क्या है, किस्टा विद काऊ, कागज पर सेरीग्राफी में। ये हरिहर लाल मेड़ क्या हो जाएगा, प्रणय लीला, वास तकनीकी में।
इनका भी जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए आपके उधर थे, इन सब का जो माध्यम वास में जाने ही जाते हैं, चित्रकार ही वास माध्यम के। और इनका मेघदूत इनका है, आशित कुमार हलदर का है, और शैलेंद्र डे का है, और एक क्या हो गए राम गोपाल विजयवर्गीय का। तीनों लोगों ने बच्चों ने इन लोगों ने जो है मेघदूत 3-4 लोगों ने मेघदूत बनाया है। और कहीं कहीं आपके श्रीखंडे भी आ जाते हैं जो उन्होंने भी मेघदूत बनाया हुआ है। श्रीखंडे क्या है बच्चों, बताइए आप। श्रीखंडे क्या है, मूर्तिकार है ना। तो मैंने कैसे इसको बताया था कि मूर्ति है, उसको खंड खंड हो सकता है लेकिन चित्र खंड खंड नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएंगे, चित्रकार नहीं है, मूर्तिकार हो जाएंगे। ठीक है। और हिम्मत शाह का क्या है, हिम्मत और हेड क्या है, इनका तो माध्यम ही टेरोकोटा में काम ही करते हैं। हिम्मत शाह आपके कहाँ के हैं, कलकत्ता। हाँ ठीक है, यहीं से आपका इतना जो मैंने सब बता दिया बच्चों। आज हमारी ये सीरीज लास्ट थी, और यहीं और सीरीज ही नहीं मैंने आपको बताया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको बताए हैं। आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिए, मैं बीच में पढ़ाती ही जाती हूँ, लास्ट तक जो बताने लायक रहता है मैं सारे ट्रिक बताती जाती हूँ। ये नहीं कि आगे बता दिया अंदर कुछ बताया नहीं है। आप लोग आगे से वीडियो रोका मत करिए, उसमें आपका नुकसान होगा। क्योंकि मैं जहाँ मुझे जैसे प्रश्न दिखाई देता है मैं वहाँ ट्रिक से बताती जाती हूँ पूरी क्लास में। तो आप लोग जो है शुरू में देख लेंगे तो आपके लिए अंदर जो मैंने बताया है वो चीज़ आप जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब भी देखिए पूरा चित्र देखिए। देखिए कितना ज़्यादा मैंने चित्रकारों का चित्र बता दिया, माध्यम बता दिया, पीछे का भी रिपीट करवा दिया। तो यही वीडियो हमारे समाप्त होते हैं बच्चों। और देखिए कितने लोगों का जन्म बता दिया, उनके जन्म को याद करने का तरीका भी बता दिया। और देखिए मैं 4 दिन से जो ये सीरीज चला रही हूँ उसमें बहुत ही चुने चुने कलाकारों की चित्र श्रृंखलाएं मैंने बताई, उपाधियाँ बताया, और बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें आपको प्रदान की। उसके लिए आपको आपको सॉरी, जैसे कि मेरी तरफ से पूरा प्रयास आपको है कि जो है कि मैं अच्छा से अच्छा आपको चीज़ें प्रदान करवा सकूं। बाकी आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए बच्चों, ताकि हम भी सोचें कि आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं थोड़ा। वैसे कर भी रहे हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। कुछ ज़्यादा कहेंगे तो शायद आप लोगों को लगेगा कि मैम ज़्यादा बोलती हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा कहना आप लोग खुद ही, जैसे बच्चे वाले एज में तो है नहीं कि आपको कोई चीज़ कही जाए लाइक सब पर। आप लोग इतने समझदार व्यक्ति हैं बच्चों, आप लोगों के ही सहयोग से हमारा चैनल यहाँ आगे बहुत जा रहा है और आगे जाएगा भी। तो इसमें कोई दो बात नहीं है बच्चों। तो देखिए आगे जो मैं सब चीज़ें आपको अच्छे से बताऊंगी। शैली तो बताई ही, राजस्थानी शैली, और अभी हम गुफा कुछ पढ़ाएंगे। जैसे नहीं कहा, टाइम टेबल के हिसाब से गुफा वाला भी पोर्शन कर, फिर वेस्टर्न आर्ट पढ़ाएंगे। और सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी कवर कराएं, क्योंकि 2-2 कलाकार पढ़ाते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से सोचते हैं कि 2 कलाकार एक दिन में पढ़ा दे। आगे से कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 कलाकार पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों की दिक्कत होने लगती है। धन्यवाद बच्चों।